ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे माह सितंबर राशि फलादेश के बारे में, यानी कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर सितंबर माह 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के जो राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं इसके शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। तो जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर तो सितंबर का महीना तो क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है। एक नज़र हम ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 16 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी आपके सिंह राशि में चल रहे हैं और 6 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अभी अपने मूल त्रिकोण कन्या राशि में चल रहे हैं और 22 सितंबर को अपने मित्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और गुरुदेव अभी आपके जो बृहस्पति हैं वह अभी आपके वक्री होकर मकर राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 सितंबर को फिर दोबारा वक्री होकर कुंभ राशि में तो वापस आ जाएंगे और तो आपके मकर राशि में 14 सितंबर को वापस वक्री होंगे और वहाँ पर शनि के साथ नीच राजभंग योग भी बनाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र अभी आपके नीच कन्या राशि में चल रहे हैं और 5 सितंबर को अपनी स्वग्रही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं शनि की। शनि आप तो अभी आपके वक्री अवस्था में तो आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु आपके वृषभ राशि में, केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरी आपसे विनती है, मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, हम आपसे पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे। आपका बहुत मतलब आपका फालतू समय नहीं लेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रहों का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली फाइनेंस, आपका धन परिवार, आपकी यात्राएं, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, घर का सुख, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपके प्रेम संबंध, आपकी नौकरी उन्नति तरक्की, आपका कार्य व्यवसाय, आपका दाम्पत्य सुख, आपका विवाह संबंध, आपके प्रेम संबंध, तो आपकी विदेश यात्राएं और आपका कैरियर, साथ में लाभ की स्थिति कैसी रहेगी इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन तो विस्तार से देंगे, लेकिन बिल्कुल शॉर्टकट में, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर यह तो आप सभी जानते हैं कि शनि के अभी तो आपके ऊपर 7.5 चल रही है। तो लेकिन यहाँ पर आपकी राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। तो यह स्थिति 14 सितंबर तक तो ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की वजह से बैलेंस है। हालांकि शनि वहाँ से द्वादश है, तो इस समय मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ा मानसिक संतुलन या शारीरिक संतुलन गड़बड़ाएगा, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, आपके भाई बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे विरोध, कोई सहयोग नहीं मिल पाना और हर कार्य में रुकावट क्रिएट होना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की वजह से थोड़ा सा अभी तो बैलेंस है। लेकिन जब यहाँ पर 14 सितंबर को आपके देवगुरु बृहस्पति भी आपके वक्री होकर आपके 12वें घर में पहुँच जाएंगे। माना कि वहाँ पर शनि के साथ नीच राजभंग योग बनाएंगे, लेकिन 12वें घर में, तो 12th हाउस में। तो 14 तारीख के बाद थोड़ा आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने हेल्थ के प्रति भी और थोड़ा मेंटली भी। यहाँ पर आपको थोड़ी रुकावटें, थोड़ी जो आपको प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं उसमें थोड़ी आपकी बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर यहाँ पर वीक हो जाएगी। डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, हर काम में रुकावट, अड़चनें क्रिएट होगी और हेल्थ वाइज भी आपको यहाँ पर तकलीफ आ सकती है। तो इसलिए अपने हेल्थ के प्रति और थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें और थोड़े उपाय करें। उपाय हम आपको अंत में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर जो अब 14 तारीख के बाद जो ट्रांजिट होगा बृहस्पति का और तो आपके शनि और आपके बृहस्पति जो 12वें घर में जा रहे हैं, ये बहुत शुभ स्थिति में नहीं है, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ़ें आपको ज़रूर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बनेगी वह स्थिति ये बन रही है कि आपके सूर्य भी यहाँ पर आपके 16 तारीख को आपके 8th हाउस में चले जाएंगे और मंगल भी आपके यहाँ पर 6 तारीख को 8th हाउस में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर यह समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है सितंबर का माह। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में
भाग्यवश आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा, जो आपकी जन्म कुंडली होती है वहाँ, तो आपके किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, आपके बहुत फेवर में है, तो इसके सामान्यतया जो आपको दुष्प्रभाव है वो आपको 50% ही देखने को मिलेंगे, 50% रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ भी आपकी दशा अंतरदशा किसी ग्रह की आपके फेवर में नहीं चल रही, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उपाय ज़रूर करेंगे, हम आपको अंत में बताएंगे, अंत तक वीडियो पर बने रहें। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नहीं तो ये सितंबर का माह आपके लिए थोड़ा परेशानी और समस्या लेकर थोड़े आ रहा है, ख़ास तौर से मतलब मिड सितंबर के बाद। तो उसके बाद बात कर लेते हैं आपके फैमिली फाइनेंस की। यहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख तक ठीक है, 14 तारीख तक तो स्थिति ठीक रहेगी। घर परिवार वालों का लाभ, सहयोग, बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। आपके जमा धन में वृद्धि हो सकती है, कोई नए व्यक्ति का आगमन घर में हो सकता है, सुख का सौहार्द का माहौल रहेगा आपके परिवार में, आपको मेल जोल का माहौल रहेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। अचानक से परिवार में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं खड़ी हो सकती है। वहाँ कोई मतभेद, डिफरेंसेस परिवार वालों से, या परिवार में किसी व्यक्ति की हानि, या आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, आपका फालतू खर्चा, पैसे का नुकसान, या परिवार वालों से कोई वाद विवाद, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़ा। तो खास तौर से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, थोड़ा धैर्य और संयम रखें और वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं और परिवार में आगामी उससे आपको बहुत नुकसान आपको हो सकता है। तो यहाँ बहुत धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है। खासतौर से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अपनी वाणी के ऊपर आप नियंत्रण, किसी भी उत्तेजना से बचे, अपनी वाणी के ऊपर, तो लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। उसके बाद बात कर लें थर्ड हाउस की। तो यहाँ के लॉर्ड अभी मंगल आपके 7th हाउस में चल रहे हैं। मंगल आपके हस्त हैं, तो वह भी आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। नकारात्मकता, निगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, भविष्य को लेकर बुरी बुरी सोच, बुरे बुरे ख्याल, आत्मविश्वास में कमी, तो आपका आत्मविश्वास, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाएगा, तो आपका पराक्रम थोड़ा कम हो जाएगा। और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, सहकर्मी जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके नौकर चाकर, तो आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, उनसे नुकसान, धोखा, चीटिंग या थोड़ा असहयोग। अगर आप वो सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस। तो बहुत धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर शुक्र भी आपके नीचे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर आपके जो शुक्र हैं वह 5 तारीख को आपके मूल त्रिकोण, अपनी स्वग्रही राशि, उनकी मूल त्रिकोण जो तुला राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी स्थिति आपके सामान्य बनेगी। घर में थोड़ा सुख शांति का माहौल मिलेगा और थोड़ा घर वालों की तरफ से थोड़ा सा आपको आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प या उनसे कोई मोरली सपोर्ट तो आपको मिल सकती है। और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी कि आपको यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। कोई नए मकान में प्रवेश या नया वाहन घर में लाना या थोड़े सुख संसाधन घर में, थोड़ा आइटम, तो घर में थोड़ा सुख शांति का माहौल रहेगा। ये एक स्थिति थोड़ी सी आपके यहाँ पर अनुकूल बन रही है। उसके बाद हम संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड अभी आपके हालांकि उच्च में संचार कर रहे हैं, लेकिन 8th हाउस में, 5th हाउस के, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। तो जो प्रयास करेंगे एडमिशन कहीं कोर्स करना, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी समस्याएँ खड़ी हो सकती है, कि प्रॉब्लम आ सकती है और थोड़ी एकाग्रता में कमी आ सकती है, आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो सकती है। संतान की तरफ से थोड़ा असहयोग, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस, या आपकी संतान को कोई तकलीफ़, जिस वजह से आप तकलीफ़ में आ जाए, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में, या उनकी नौकरी में, कार्य व्यवसाय में, या उनके विवाह शादी का कोई संबंध कोई ख़राब होना, तो जिससे आपको थोड़ी तकलीफ़ हो, या ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन आपको रहने वाली है। थोड़ा संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके 4th हाउस की। यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, देखिएगा 14 तारीख तक तो थोड़ा सा आपको शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत, स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये नौकरी में उन्नति, तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, नई नौकरी लगने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऋण और रोग की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है, किसी कर्जे की और किसी बीमारी की। लेकिन 14 तारीख के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में जाएंगे, वहाँ से उनकी सीधी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वह उच्च की पड़ेगी। तब आपके शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, कोई कर्जा या कोई बीमारी है उससे राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, नौकरी में तरक्की, उन्नति भी, जो संघर्ष, जो प्रयत्न, जो आप मेहनत करेंगे उसमें थोड़ी सफलता, सक्सेस आपको थोड़ा दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16 तारीख तक तो अभी आपके सूर्य तो वहाँ पर अपनी राशि में संचार कर रहे हैं। 16 तारीख तक तो स्थिति फिर भी आपकी नॉर्मल रहेगी, थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे।
तो पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग, और आपके नए विवाह शादी के संबंध, तो आपके प्रेम संबंध तो उनके ऊपर गाढ़ता या प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन 16 तारीख के बाद फिर यहाँ भी तकलीफ है। 16 तारीख के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे, तो अचानक से पति पत्नी में मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल। और ये लड़ाई झगड़े का मतभेद का जो आपका माहौल है, ये आपका घर से बाहर निकल कर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है, डिवोर्स तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके प्रेम संबंध आपके छूट सकते हैं, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। और कोई कार्य व्यवसाय, आपका विवाह शादी का कोई संबंध बनने जा रहा है, तो उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़े डिस्टर्बेंस से थोड़ी तकलीफ आ सकती है आगे के लिए, तो आपकी तारीखें चेंज हो सकती हैं, पोस्टपोन हो जाए। और अगर आप कोई कार्य व्यवसाय आप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए, थोड़े समय के लिए इसको टाल दीजिए। जो जैसा है उसको यथावत वैसे रहने दें, उसी में अपना परिश्रम और अपना पुरुषार्थ करते रहें। नहीं तो अगर कोई नया कार्य आप करने की सोच रहे हैं, तो कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं या पार्टनरशिप में, तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। तो थोड़ा संयम रखें, थोड़े समय के लिए इसको टाल दें। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा चोट फिट एक्सीडेंट, अचानक से पैसे का लॉस, हॉस्पिटलाइज होना, कोई आपको अंडर पार्ट्स के आपके गुप्त रोग, ये चीज़ें और गुप्त चिंताएं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आपको सता सकती हैं, आपको तंग कर सकती हैं। और कोई आपको पैसे का बड़ा कोई लॉस, कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। हेल्थ से संबंधित भी कोई नुकसान हो सकता है। और भाग्य स्थान की बात करें, यहाँ एक अच्छी स्थिति बन रही है कि जो 5 तारीख को जब यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट होगा, तो शुक्र यहाँ आपको भाग्य उन्नति के तरक्की का अवसर देंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर आपको आपके पिता का भी लाभ सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। हालांकि पिता के कारक सूर्य 16 तारीख को अष्टम में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी यह जो स्थान है भाग्य भाव, तो यहाँ से पिता का भी विचार करते हैं। तो यहाँ की स्थिति शुभ होने से तो पिता की तरफ से भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलने की संभावना रहेगी और आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा प्रयास करें, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। धार्मिक स्थान की आपकी यात्राएं हो सकती हैं। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का माहौल आपका रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा और आपको यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो थोड़ा धैर्य और संयम रखते हुए यह जो अवसर आपको उन्नति के मिलेंगे, इसका भरपूर लाभ उठाएं। धैर्य संयम रखें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप थोड़ा सक्सेस गेन करेंगे। ये एक स्थिति आपके यहाँ पर फेवर में बन रही है। कार्य व्यवसाय की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 तारीख के बाद स्थिति यहाँ भी गड़बड़ा रही है, क्योंकि मंगल आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। हालांकि वहाँ पर केतु तो उच्च के संचार कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के लॉर्ड जो मार्स हैं यानी मंगल, 8th हाउस में जाने से आपको यहाँ पर कार्य व्यवसाय में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। यानी कैरियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो इसमें अगर कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं फिलहाल, तो बिल्कुल मत करें। कोई चेंजेस बिल्कुल मत लाएं, कोई स्थान परिवर्तन मत करें, कार्य व्यवसाय परिवर्तन मत करें, नौकरी में कोई परिवर्तन मत करें। नहीं तो आपको यहाँ पर लाभ की बजाय आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत करें, उसी में फोकस करें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। तो आपका अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल होगी। फिर आज जो आप प्रयत्न मेहनत करेंगे, कल उसका निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो इस समय को स्थान परिवर्तन, कोई नौकरी चेंज, कोई व्यापार में चेंजेस, कोई बदलाव, कोई नया व्यापार, तो फिलहाल उस स्थिति में आप नहीं है, तो उसको कुछ समय के लिए टाल दें, उसको छोड़ दें। बात कर लेते हैं लाभ की दृष्टि से। 14 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपको धन लाभ की प्राप्ति आपको होगी। अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ सहयोग की पूरी संभावनाएं रहेंगी। उनसे फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। 14 तारीख के अचानक से जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम आती है, पैसा आपका धन आता है, उसमें रुकावटें आएंगी, उसमें परेशानी आएंगी। और बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो आपके हैं, उनसे कोई आपको नुकसान होने की संभावना है। अगर कोई आप उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो वह सहयोग नहीं मिल पाना, तो उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट होना। लेकिन आप इस स्थिति को तो बिल्कुल उत्पन्न मत होने दें। धैर्य संयम रखें, कोई संबंध अपने खराब मत करें, क्योंकि यह समय थोड़े समय के लिए, उसके बाद स्थिति फिर आपके पक्ष में, आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन जो जातक विदेशों में हैं, उनके लिए ठीक स्थिति बनेगी। वहाँ तरक्की उन्नति के अवसर, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, वहाँ विदेश यात्रा करते हैं, वहाँ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध, कि थोड़ा रुका हुआ धन कि तो आपका वापस आता है और आपका तो आ सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ से आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर अगर देखिए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए
अभी हम आपको उपाय की बात भी कर लेते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखिए, यह जो फलादेश है मित्रों, चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जो आपकी लगन कुंडली जिसको बोलते हैं, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का पूरा आधार होता है। तो एक बार उसका विश्लेषण आप जरूर करा लें। अगर वहाँ ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में अनुकूल चल रही है तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों को फिर जो दुष्प्रभाव ग्रहों के इस माह में थोड़े मिलने वाले हैं, 70-80% तक उसमें कमी आ जाएगी। फिर उसके दुष्प्रभाव आपको 20-30-40% तक ही मिलेंगे। और अगर वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल चल रही है तो फिर ये संघर्ष वाला और कठिनाइयों वाला समय आपका रहेगा। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, जो आपके ग्रह गोचर जिनको हम देखकर आपको प्रोडिक्शन कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली, तो जब दोनों का एनालिसिस होता है, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे ग्रहों के उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की उन्नति करते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा ग्रह खराब हो, स्थिति खराब हो, शनि मंगल बृहस्पति राहु की, तो आप कोई भी डिस्टर्ब करें, कि जैसे कि यहाँ कुंभ राशि के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम तो हमें दिखाई दे रही है, तो आप सीधा ओम गंग गणपति ने में 27 टाइम या 108 टाइम्स बोलें। पहले गणपति का ध्यान करें, उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए, बहुत ध्यान से और एकाग्र होकर। और एक काम साथ में जरूर कीजिए, अगर आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना है। जब हनुमान चालीसा आपकी समाप्त होती है, उसके अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इस दोहे को आप कम से कम 27 टाइम, अगर 108 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपको 6 मिनट लगेगा, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको 108 बार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 27 बार जरूर पढ़ें उस दोहे को हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। मंगल शनि को प्योरिटी शुद्धता से रहें। मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार 3 दिन काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, और मंगलवार को शनिवार को आप हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं। बेशक अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं और हनुमान जी की आरती करें, और शनिवार को साथ में शनिदेव की आरती करें। तो निश्चित रूप से अगर आप यह छोटे से उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, प्रतिदिन ये 5-7 मिनट की आप पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए आप ग्रहों के जो आपके दुष्प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उससे 80% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, और यहाँ पर आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।